हाय फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी क्वेश्चंस ऑफ लीवर। जो भी आपका लीवर है उसका आज हम एनाटॉमी देखेंगे। उस हिसाब से बहुत सारे सब पॉइंट्स आते हैं, लिगामेंट्स आते हैं, उसके ब्लड सप्लाई आता है। जो भी आपका लिगामेंट पे फीचर्स है, बॉर्डर्स है या फिर लोब्स है, ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। उस हिसाब से ये वीडियो बहुत लेंदी होने वाला है, तो उससे मैंने कुछ आज के वीडियो में आपसे फीचर्स, लिगामेंट्स और लोब के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो फर्स्टली वी विल सी द इंट्रोडक्शंस ऑफ लीवर। So we start the introductions. तो it is largest gland of the body. लीवर हमारा largest gland of the body बन जाता है. It's occupying the right upper parts of the abdomen cavity. हमारा जो लीवर है, जो हमारे abdomen का जो upper वाला part होता है, right upper part वहाँ situated है. It consists of both exocrine and endocrine parts and it wide range of metabolic activity. आगे आप ये सीखोगे कि हमारा जो लीवर है वो वाइडली रेंज में हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी मॉनिटर करता है। तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे लोकेशन। व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ द लीवर। जो हमारा जो लीवर है वो कहाँ सिचुएटेड है, अगर आपको अच्छे से याद करना है तो हम ऐसे देखेंगे कि ये हमारा एब्डोमेन स्टमक है, एब्डोमेन है। एब्डोमेन क्या है, तो वहाँ पे हम 2 3 4 5 6 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे ऐसे 9 क्वाड्रेंट है। तो 9 क्वाड्रेंट में अगर आप लीवर देखोगे तो हमारा लीवर यहाँ सिचुएटेड है ना। तो ये साइड पे हमारा लीवर सिचुएटेड है, तो ये रिब्स हो जाते हैं। देन देयर इज रिब्स। तो जो ये साइड आता है ये एपिगैस्ट्रिक साइड है, और ये जो सेकंड में आता है वो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम बन जाता है। तो जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है कि ये राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड एपिगैस्ट्रियम, और लैटरल लाइन जो ये साइड है वो लैटरल लाइन में बन जाता है। तो आपको यही याद रखना है कि हमारा लीवर हमारे 9 क्वाड्रेंट में, एब्डोमिनल कैविटी के 9 क्वाड्रेंट में इस तरीके से सिचुएटेड है। द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम अपर पार्ट ऑफ द एपिगैस्ट्रियम एक्सटेंड इनटू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, जो मैंने बताया थर्ड क्वाड्रेंट में लिटिल बिट और अटैच आता है हमारा लीवर, रीचिंग इनटू द लेफ्ट लैटरल लाइन। और जो नीचे वाला फोर्थ वाला जो क्वाड्रेंट है वहाँ पे लेफ्ट लैटरल लाइन थोड़ा लिटिल बिट अटैच हो जाता है। हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे वेट पे। जो हमारे लीवर का वेट होता है 1.5 kg होता है, इट नॉर्मल। ओवरऑल द लीवर और मेल और फीमेल में वो डिफरेंट असेसेबल होता है, देयर इज मेंशन, आप ये याद रख लीजिए। देन शेप अगर देखोगे तो हमारे लीवर का शेप कुछ इस तरीके का होता है, जो वेज शेप पे आता है, और उसके 4 साइड ऑफ पिरामिडल हो जाता है। 4 साइडेड पिरामिडल इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो भी लीवर है उसका कोई भी बॉर्डर डोमिनेंटली असेस नहीं हो, आइडेंटिफाई नहीं की जा सकती। जो भी एक इंफीरियर लाइन होती है उसी को हम डोमिनेंटली असेस कर सकते हैं। अदरवाइज जो भी लीवर के साइड है वो डोम शेप में आते, वो कर्व हो जाते, इसलिए वो उतने आइडेंटिफाई नहीं होते। तो हम बेसिकली हमारे लीवर को असेसिबल फॉर 4 साइडेड पिरामिडल बोल सकते हैं। देन हमारे लीवर का कलर आप मेंशन करोगे तो इट इज़ रेड ब्राउन कलर, और ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का, एंड सिक्रेटेड बाइल फ्रॉम वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मैं प्रीवियसली आपको इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि हमारा जो लीवर है वो बाइल सीक्रेट करता है, और वो हमारे सारे बॉडी के जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसे अच्छे से मॉनिटर करने में लीवर मॉनिटर करता है। देन हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे एक्सटर्नल फीचर्स। मैंने वैसे बोला था शुरू में कि हम आज हमारे सिर्फ लीवर के फीचर्स देखेंगे। तो उसमें 5 सरफेस आते हैं। देन प्रोमिनेंट बॉर्डर आता है, जो एक प्रोमिनेंट बॉर्डर है, एंड 2 लोब्स है। तो विल सी वन बाय वन। तो 5 सरफेस में हम देखेंगे एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर एंड राइट्स। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना इनमें, ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप एक बार इसे अच्छे से याद कर लोगे तो। और ये इजी जाता है कि एंटीरियर पोस्टीरियर जो है, ये साइड्स, ये जो सरफेस है, ये एनाटॉमी में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी आप ऑर्गन लोगे, किसी भी पार्ट को लोगे, तो आपको ये सारे सरफेस डोमिनेंटली आपको असेस करने होते हैं वहाँ पे। इन्हीं सारे सरफेस की आपको पढ़ाई करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो विल सी वन बाय वन। ये जो डायग्राम है मैंने वो 3D की तरह निकाला है। इफ़ यू अगर आपको यहीं से अंडरस्टैंड होता है इट इज़ बेटर, अगर नहीं होता है तो भी मैं और एक लीवर का मॉडल है उसी से आपको बताऊँगी, वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये हर एक बुक में इसी तरह का डायग्राम है जो आपको सरफेस मेंशन करके देता है। जो फ्रंट है वो एंटीरियर है, जो निचले वाला लाइन आता है जो लास्ट, अगर ये लीवर है, जो ये फ्रंट है ये एंटीरियर है,
ये जो लास्ट में इंफीरियर है, और जो फ्रंट के डायरेक्टली ऊपर है वो सुपीरियर है, और एंटीरियरली एग्जैक्ट अपोजिट जो है वो पोस्टीरियर है। समझ में आ रहा है आपको? ये एंटीरियर है, नीचे वाला इंफीरियर है, एंटीरियर के एग्जैक्टली ऊपर सुपीरियर आता है, सुपीरियर और एंटीरियर के एग्जैक्टली अपोजिट पोस्टीरियर आता है, और जो राइट है ये राइट लोब्स आता है। ओके, हमारे 5 सरफेस ऐसे बन जाते हैं। अगर आपको समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये एंटीरियर साइड है, एंटीरियर साइड के एग्जैक्टली अपोजिट आप देखोगे तो पोस्टीरियर साइड है, और एंटीरियर के एग्जैक्टली ऊपर सुपीरियर साइड आता है, और इस एंटीरियर के नीचे इन्फीरियर साइड आता है। और इन्फीरियर साइड इसीलिए क्योंकि जो ये जो है हमारा फोसिफॉर्म लिगामेंट्स है, जो आपको पता चले जाएगा कि ये लिगामेंट्स का क्या यूज़ है, मतलब लिगामेंट्स क्या वर्क करता है हमारे बॉडी में। और इसके एग्जैक्टली राइट अगर ये आप देखोगे तो ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है, तो ये जो राइट साइड है तो यहाँ पे भी हमारा राइट सरफेस बन जाता है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, लेकिन ये राइट साइड है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। ये एंटीरियर है, एंटीरियर के एग्जैक्टली अपोजिट पोस्टीरियर आता है, जो यहाँ पे मेंशन है। एंटीरियर के ऊपर के साइड सुपीरियर आता है, और जो भी एंटीरियर का निचला साइड होता है, जो भी ये साइड एंटीरियर के नीचे इन्फीरियर साइड होता है, लाइक दिस साइड। समझ में? और एंटीरियर के एग्जैक्टली राइट साइड पे राइट आता है, जो राइट हमारा सरफेस होता है वो राइट सरफेस। तो अब आपके 5 सरफेस हो गए, ये देख लीजिए। ये 5 सरफेस, एंटीरियर, उसके एग्जैक्टली ऊपर सुपीरियर, एंटीरियर के एग्जैक्टली अपोजिट पोस्टीरियर, एंड एंटीरियर के नीचे इन्फीरियर साइड, और जो एंटीरियर का राइट साइड है उस तरीके का राइट। तो ऐसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे इन्फीरियर बॉर्डर। जो मैंने बोल रखा था कि जो इन्फीरियर बॉर्डर है वो डोमिनेंटली दिखाई देता है, जैसे लाइक कि अगर आपको ये अच्छे से एनालिसिस करना है तो आप ऐसे समझ लीजिए, ये हमारा लीवर है, तो लीवर का ये सुपीरियर है, ये पीछे का पोस्टीरियर है, ये इन्फीरियर है, और ये एंटीरियर, सामने वाला एंटीरियर है ना। तो इस तरीके का अगर आपको समझना है तो जो बाकी के जो साइड्स है वो डोमिनेंटली आपको असेसिबल नहीं है, क्योंकि ये जहाँ जहाँ कहीं डोम है, कहीं कर्व ऐसे शेप लेता है, तो उस हिसाब से आपको सिर्फ ये जो इन्फीरियर साइड है, ये जो इन्फीरियर साइड है नीचे वाला, ये आपको अच्छे से याद हो जाता है। तो आप ये इसी को हम प्रोमिनेंटली स्टडी कर सकते हैं। तो इसी से हम जो भी हमारा लीवर है उसको एनालिसिस कर सकते हैं, वी विल सी। तो प्रोमिनेंट साइड ऑफ बॉर्डर्स, तो इन्फीरियर बॉर्डर्स में प्रोमिनेंटली सीन होता है। इट्स सेपरेट डायफ्राग्मेटिक सरफेस फ्रॉम द विसरल सरफेस, जो मैंने यहाँ बताया है। इन्फीरियर साइड जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट और जो एंटीरियर पार्ट है ना, उसको डिवाइड कर देता है ना। ये 2 पार्ट्स ऑलमोस्ट इन्फीरियर साइड अलग अलग बना देता है। देन सेपरेटेड फ्रॉम राइट लैटरल सरफेस फ्रॉम द इन्फीरियर सरफेस, जो हमारा राइट लैटरल सरफेस और इन्फीरियर सरफेस है उसे हमारा इन्फीरियर साइड अलग बना देता है। जैसे कि ये जो फोसिफॉर्म लिगामेंट है, जो राइट लैटरल पार्ट है, जो इधर का पार्ट है, और इन्फीरियर सरफेस जो इन्फीरियर सरफेस है। ये अब लीवर मैंने कम्प्लीटली इस शेप में बनाया तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अगर एक्चुअली लीवर का डायग्राम देखोगे तो आपको ऐसे समझ में आएगा कि ये जो है, जो इन्फीरियर है, जो हमारा राइट पार्ट है, और ये साइड का पार्ट, इनको मतलब ये साइड, ये आपको समझ में आ रहा है, ये साइड कम्प्लीटली सेपरेट बना देती है इन्फीरियर लेग। एंड उसको 2 नोचेस होते हैं, लिगामेंट्स टेरेस और इंटरलोब नॉच। इट इज़ लोकेटेड जस्ट और राइट ऑफ द मीडियन प्लेन। जो हमारा लिगामेंट्स है, वो जो टेरेस पार्ट होता है यहाँ पे, ये जो टेरेस लिगामेंट है और इन्फीरियर फोसिफॉर्म लिगामेंट है, उसे अलग बना देता है। देन सिस्ट नोचेस, इट इज़ लोकेटेड अबाउट द 5 सेंटीमीटर ऑफ द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन फंडस ऑफ द गॉल ब्लैडर। अब आपको दिख रहा होगा ये इन्फीरियर लाइन है, ये जो है इन्फीरियर लाइन है, ये जो गॉल ब्लैडर है और हमारा जो फंडस है उसको ये डिवाइड कर देता है ना। ये जो इन्फीरियर लाइन है ये दोनों को अलग बना देता है। सो हम सेकेंड मूव ऑन करेंगे लोब्स। देयर इज 2 लोब्स, राइट लोब और लेफ्ट लोब, जहाँ पे फोसिफॉर्म लिगामेंट्स बन जाता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। फोसिल्स फॉर लिगामेंट टीयर्स ऑफ लिगामेंट भी आ जाता है इन्फीरियर, और फॉसिल फॉर्म लिगामेंट्स ऑफ वेनस पोस्टीरियर। अब आपको पता चल जाएगा कि पोस्टीरियर में
लिगामेंट ऑफ वेनस है, और जो इन्फीरियर साइड में है जो वहाँ पे लिगामेंट ऑफ टेरेस है, ये लिगामेंट ऑफ टेरेस है। और जो भी हमारे एंटीरियर और सुपीरियर आता है, ये सुपीरियर और ये एंटीरियर, यहाँ पे हमारा वेनस लिगामेंट वेनस आता है, ये अटैच नहीं हुआ है लेकिन ये दोनों अटैच है, तो यहाँ पे हमारा लिगामेंट ऑफ टेरेस आता है। इस तरीके के 4 लोब्स है। सो थैंक यू।